आज हम भिन्न के विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को लेंगे और देखेंगे कि उसे किस प्रकार से हल किया जाता है। तो इसमें पहला प्रश्न हम ले रहे हैं। इस तरह का एक भिन्न है जिसको हमको हल करना है। तो देखिए इसको किस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये आपको और ये सभी आपको भिन्न दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये जो है मिश्रित भिन्न है। तो इस मिश्रित भिन्न को पहले हम हल करेंगे। 2/3 गुणे 3/7 गुणे 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 7/3 गुणे 5/8। तो यहाँ पे देखिए ये 7 और ये 7 कट जाएगा क्योंकि ये हर में अंश में गुणा हो रहा है। यहाँ पर भी 3 और 3 कट गया। अब ये देखिए 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 चौक 8। अब कुछ कट नहीं रहा है। अंश वाले को जो बचे हुए हैं अंश में है तो उनको आपस में गुणा करना है, और जो हर में बचे हुए हैं उनको आपस में गुणा करना है। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ 5 और 1 है, तो 5 का 1 से गुणा होगा तो 5 ही आएगा। 3 और 4 का गुणा हो गया, ये हो गया 12। अब इसमें कटेगा नहीं, तो ये आपका एक भिन्न के रूप में प्राप्त हुआ है और यही आपका इस प्रश्न का हल होगा। दूसरा देखिए 3/4 सही 1/5 हो। तो इस तरह के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा जो बटे में है ये मिश्रित भिन्न है, तो इसको लिखेंगे 3/, तो इसको हल करेंगे तो 4 और 5 का गुणा हो जाएगा, तो 4 पंचे 20 धन 1, तो 21/5 होगा। तो ये 3 का पूरा बटे में 21/5 है, इसलिए क्या होगा ये पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 5/21। अब ये 3 से काटते हैं तो 3 एकम 3, 3 7 21। तो हमारे पास जो बचा 1 और 5 का अंश में गुणा हो गया तो 5 बचेगा और हर में 7 बचा। तो इस तरह के भिन्न को हम हल किए हैं तो उसका उत्तर 5/7 आया है। इसको ध्यान रखना है कि जब मिश्रित भिन्न है उसको आपको सरल करना पड़ेगा और उसके बाद फिर आपको हल करना है। और यहाँ पे महत्वपूर्ण ये चीज है कि आपको देखना है किसके बटे में क्या है। और प्रश्न लेते हैं 3/5 और बटे 9 है। इस तरह के प्रश्न को देखिए किस प्रकार से हल करेंगे। तो यहाँ पे 9 जो है वो पूरे के पूरे 3/5 के बटे में है, इसलिए क्या होगा 5 नीचे आ जाएगा, 3/9 गुणे 5 होगा। 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 दिया 9, तो ये अंश में बचा 1 और 3 और 5 का गुणा हो गया, ये हो गया 15। तो 1/15 इस तरह से ये हल होगा। इन दोनों में अंतर है, 3/5 और 9 देख रहे हैं तो यहाँ पे देखिए पहले 3 है और फिर 3 का पूरा बटे है और वो भिन्न के रूप में है। यहाँ पर पहले भिन्न है और फिर उसके बाद एक संख्या है। इसी तरीके से और देखिए 3/8 और लिख लेते हैं 5/7। यहाँ पर अब देखिए ऊपर भी एक भिन्न है और नीचे भी एक भिन्न है और उनके बीच में डिवाइड का साइन है या अनुपात है। तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, तो 3/8 और ये नीचे वाला है पूरा ऐसे पलटेगा तो ये हो जाएगा गुणे 7/8।
5। यहाँ पे ध्यान दीजिए 3/8 हो गया और नीचे वाला पूरा भी पलट गया तो 7/5 हो गया। अब इसमें अंश का कोई संख्या कट नहीं रही है, अगर कटता तो हम काट देते, सिंपल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कोई संख्या कट नहीं रही है, इसलिए हम क्या करेंगे, अंश का अंश से गुणा करेंगे और हर का हर से गुणा करेंगे। तो 3 7 21 और 8 पंचे 40। तो इस तरह के व्यंजन का हल इस प्रकार से निकलेगा। कभी कभी ऐसा आ जाता है प्रश्न, जैसे 450 का 5/9 कितना होगा, इस तरह का प्रश्न अपने को कहीं कहीं मिल जाता है। तो इस तरह के प्रश्नों को किस प्रकार से हल करेंगे, तो हमने पहले भी क्लास में देखा है कि जब भी कार, इस तरह के प्रश्न में कार रहता है उसका अर्थ है गुणा, प्रतिशत वाले में हमने देखा था। तो यहाँ पे करिए 450 गुणे 5/9, बस इतना ही करना है। इसके बाद इसमें कटेगा तो काट देना है और नहीं कटेगा तो अंश का गुणा अंश से होगा, हर का गुणा हर से होगा। किसी भी संख्या के अगर हर में कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब है उसका हर 1 है। तो यहाँ पे देखिए कि 450 है और 9 है तो कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 बचे 45 शून्य। अब कोई संख्या हर में नहीं बचा है जो कटने वाली हो, तो हम यहाँ क्या करेंगे, अंश का अंश में गुणा करेंगे। तो 50 का गुणा 5 से करेंगे तो 250 और हर में 1 आएगा तो उसको लिखा नहीं जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 450 का 5/9 कितना होगा, तो वो 250 होगा। तो इस तरह के प्रश्नों को हम इसी प्रकार से हल करेंगे। और आज भिन्न के विभिन्न रूपों को हमने देखा और उसको किस प्रकार से हल किया जाता है इसे भी।